गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा, थोड़ा सा एक दो बातें बतानी है मैंने आपको। मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ वोकैब की, जिसमें कि हम मोस्ट प्रॉबली 20 to 25 वर्ड जो मैं वो डिस्कस करूँगा, वो पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे आपके लिए। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ लाने की। आज या कल तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा और डेली आपको वो वर्ड्स मिलते रहेंगे। 20 से 25 वर्ड्स में लेके आऊँगा आपके लिए। ये वोकैब तो चलता ही रहेगा द हिंदू का, और वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। वोकैबुलरी काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो भी। और दूसरी बात, आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिससे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पे, इसका मैं ऑडियो भी बनाता हूँ खबरी ऐप पे। तो खबरी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप टाइप करेंगे तो आप खबरी ऐप जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी इंफॉर्मेटिव काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सुन सकते हो मतलब। तो उस पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो आज, और तीसरी बात थी, हमारा जो आज का द हिंदू का एडिटोरियल है वो आज एक ही एडिटोरियल, अभी तक मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ तो एक ही मेरे पास एडिटोरियल आया है द हिंदू का। दूसरा एडिटोरियल अगर अपलोड होगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल वो डाल दूंगा उसके वकैब भी। पर अभी तक तो मेरे पास एक ही एडिटोरियल आया है हिंदू का। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो मैं वकैब डिस्कस करूंगा ये एक ही एडिटोरियल की है, क्योंकि एक ही एडिटोरियल अभी तक मेरे पास आया है। मैंने सर्च किया, अभी भी मैं सर्च कर रहा हूँ, तो एक ही एडिटोरियल अपलोड किया है द हिंदू ने आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने समय ले लिया आपका शुरुआत में ही। तो शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। हमारा आज का पहला जो वर्ड है वो है स्टेलमेट। हेडिंग आप देख सकते हैं, लॉक्ड इन अ स्टेलमेट ऑन नीड टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। पहला वर्ड है आज का स्टेलमेट। स्टेलमेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गतिरोध की स्थिति होना, मतलब अड़ंगा होना, अवरोध होना किसी स्थिति में, अवरोध की स्थिति होना, प्रोग्रेस ना होने देना किसी चीज़ की। स्टॉप, गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति, उसे बोला जाएगा स्टेलमेट। अ सिचुएशन इन an argument in which neither side can win or make any progress, that is called stalemate. Synonyms आप देख लीजिए, deadlock, impasse, stand still और stand off. Antonyms है progress, advance, headway और advancement. एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस स्टेलमेट मस्ट बी रिजॉल्व प्रॉम्प्टली, कि किसी तरह का कोई अवरोध है, किसी तरह की कोई रुकावट है, तो ये जल्दी ही जो है उसका वो रिजॉल्व किया जाना चाहिए, जल्दी ही उसका हल निकाल लिया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है ट्रेसपैस। ट्रेसपैस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रेसपैस का मतलब होता है बिना आज्ञा कहीं पे प्रवेश करना, अतिक्रमण करना, या दूसरे की जमीन को हड़प लेना, या बिना आज्ञा प्रवेश कर जाना किसी जगह पे जहाँ जाने की हमें अनुमति ना हो, या उल्लंघन करना, उसे बोला जाएगा ट्रेसपास। इफ समवन ट्रेसपासेस, दे गो ऑन टू someone else land without their permission, that is called trespass. सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, ट्रांसग्रेस, वॉयलेशन, इंट्रूड और ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम से डिसेंसी, एथिक्स, ऑनेस्टी और ऑनर। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे वर ट्रांसपासिंग ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि उन्होंने कहाँ प्रवेश किया, जहाँ पे जाना, मतलब एक निजी जो संपत्ति थी उन्होंने वहाँ पे प्रवेश कर लिया। किसी की बात हो रही है कि उन्होंने एंटर किया ऐसी प्रॉपर्टी पे जहाँ पे जाना मना था, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट वो निजी वो संपत्ति थी, तो वहाँ पे उन्होंने अनधिकारित रूप से जो है वो प्रवेश किया। अगला हमारा शब्द है अमॉसिंग। अमॉसिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमॉसिंग का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जमा करना, उसे बोला जाएगा अमॉसिंग। इफ यू amass something such as money or information, you gradually get a lot of it. That is called amassing. Synonyms आप देख सकते हैं, gathering, collecting, accumulation और collection. Antonyms है dissipate, spending, allocate और apportion. एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव amassed a lot of information on the subject, कि किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है कि हमने बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इस विषय के ऊपर हमने बहुत सारी जो है सूचनाएं एकत्रित की हैं। अगला हमारा शब्द है रेकरेंस। रेकरेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेकरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, पुनरागमन, बार बार आना किसी चीज का, रिपीटेशन होना किसी चीज की, उसे बोला जाता है रेकरेंस। इफ देयर इज अ रेकरेंस ऑफ समथिंग, इट हैपेंस अगेन, दैट इज कॉल्ड रेकरेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिपीटेशन, रिटर्न, रिपीट और रिवर्शन। एंटोनिम्स है डिसअपीयरेंस, लॉस, सीक्वेंस और सेसेशन।
एग्जाम्पल देख लीजिए, पुलिस आर आउट ऑफ एनफोर्स टू प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ द वायलेंस, कि किसी भी तरह की जो वायलेंस है, किसी भी तरह की जो ये वायलेंस है वो दोबारा घटित ना हो, दोबारा इस तरह की जो है क्रूअल्टी घटित ना हो, इसलिए पुलिस ने क्या किया, बहुत सारी मात्रा में जो है पुलिस फोर्स वहाँ पे किसी जगह पे जो है वो पहुँच गई कि दोबारा जो हिंसा भड़के नहीं, दोबारा वायलेंस ना हो। अगला हमारा शब्द है हिंज। हिंज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है सिंपली तरीके से दरवाजे और खिड़कियों के लिए, देखिए ये यूज हुआ है, मैंने इमेज भी लगाई है आपके लिए। तो ये इसे बोला जाता है हिंज। एक्चुअली जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है किसी चीज का किसी चीज पे डिपेंड होना, टिका होना, निर्भर होना, किसी चीज का किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ एडिटोरियल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वर्ड। सर्कमस्टांस अपॉन विच सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिपेंड, दैट इज कॉल्ड हिंज। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं पिवट, लिंक, डिपेंड और जॉइंट और एक्सेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं असेल, चैलेंज, चेक और कम्बैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज अब्सेंस इज द हिंज ऑफ आवर प्लान, कि उसकी जो हिज अब्सेंस मतलब उसकी अगर अब्सेंस होती है, यदि वो व्यक्ति ना होता, हिज अब्सेंस इज द हिंज ऑफ आवर प्लान, मतलब उसकी अब्सेंस के कारण जो हमारा प्लान है, हमारी किसी तरह की कोई योजना है वो टिकी हुई है उसकी अब्सेंस पे। उसके ना होने पे जो हमारी कोई प्लान हमने किया है वो उसके ना होने पे जो है पूरी तरह से निर्भर करता है, पूरी तरह से टिका है। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें सेडक्टिव करे, मतलब उकसाए, भड़काए, भड़काने वाली कोई चीज, उसे बोला जाता है प्रोवोकेटिव। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज प्रोवोकेटिव यू मीन दैट इट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल रिएक्ट एंग्रली और आर्ग्यू अगेंस्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्साइटिंग, seductive, inflammatory और alluring। Antonyms से boring, dull, unprovocative और unattractive। एग्जाम्पल देख लीजिए, he made a provocative remarks about a women's place being in the home। किसी की बात हो रही है कि उसने महिलाओं की जो स्थिति घर पे होती है उसके बारे में किसी व्यक्ति ने जो है वो भड़काऊ टिप्पणी की, उकसाने वाली उसने टिप्पणी की। अगला हमारा शब्द है एनवॉय। एनवॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनवॉय का मतलब होता है किसी के बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंट करने वाला, या हम बोल सकते हैं विदेश में जो सरकार है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है एनवॉय। जैसे राजदूत हम बोल सकते हैं, दूत, राजदूत या प्रतिनिधि, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे फॉरेन में बात करे, फॉरेन की गवर्नमेंट से, दैट इज कॉल्ड एनवॉय। A person who is sent by a government with a message to another country, that is called envoy। Synonyms आप देख सकते हैं representative, agent, ambassador और diplomat। Antonyms है receiver, introduction, exordium और forward। एग्जाम्पल देख लीजिए, द UN envoy made the social groups। तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो राजदूत है, एनवॉय, उनके बारे में बात हो रही है कि वो सोशल ग्रुप से जो है क्या है वो मिले। अगला हमारा शब्द है डिसंगेज्ड। डिसंगेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसंगेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बंधन मुक्त कर देना, स्वतंत्र करना, अलग कर देना, किसी चीज को, किसी चीज से किसी चीज को अलग कर देना, बंधन मुक्त करना, स्वतंत्र होना, दैट इज कॉल्ड डिसंगेज्ड। टू ऑर्डर एन आर्मी टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट एंड मूव अवे फ्रॉम अनदर आर्मी, दैट इज कॉल्ड डिसंगेज। तो ये आर्मी की सेंस में ही यूज हुआ है, क्योंकि इंडिया चाइना का जो एडिटोरियल दिया गया है तो मैंने ये एक्सप्लेन भी उसी हिसाब से किया है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड, डिटैच्ड, फ्री और रिमूव्ड। एंटोनिम्स आप देख लीजिए एक्टिवेटेड, अपेंड, एसोसिएटेड और अटैच। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉन्ट टू डिसंगेज माई सेल्फ फ्रॉम हिज इन्फ्लुएंस, कि मैं उसके प्रभाव से अपने आप को जो है वो बंधन मुक्त करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल से मैं चाहता हूँ कि मैं उसके प्रभाव से अलग रहूँ, स्वतंत्र हो जाऊँ। अगला हमारा शब्द है डिसरे। डिसरे वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसरे का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति, गड़बड़ की स्थिति, डिसऑर्डर, पूरी तरह से किसी जगह पर डिसऑर्डर होना, उसे बोला जाता है डिसअरे। A state of confusion and complete lack of organization in a situation or place, that is called disarray। Synonyms आप देख सकते हैं disorder, confusion, mess और chaos। Antonyms structure, order, organize और arrangement। एग्जाम्पल देख लीजिए, a whole household was thrown into disarray when we brought a puppy home। किसी छोटे कुत्ते की बात हो रही है कि जब हमने अपने घर में एक छोटा कुत्ता लाया तो हमारे घर में जो है पूरा
अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो गई, उसने पूरी तरह से घर को तहस-नहस कर दिया छोटे पपी ने। अगला हमारा शब्द है अल्यूड। अल्यूड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अल्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ से बच निकलना, बचते रहना किसी चीज़ से, टाल-मटोल करना, या हम बोल सकते हैं टाल-मटोल करना, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अल्यूड। इफ़ यू अल्यूड समवन और समथिंग, यू अवॉइड देम और एस्केप फ्रॉम देम, दैट इज़ कॉल्ड अल्यूड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इवेड, अवॉइड, डॉज और एस्केप। एंटोनिम्स है कन्फ्रंट, एनकाउंटर, फेस और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अल्यूडेड द पुलिस फॉर 13 ईयर्स। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो पुलिस से 13 साल तक बचता रहा, भागता रहा। अगला हमारा शब्द है रेलेवेंस। रेलेवेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी बात की हम इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं, प्रासंगिकता दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई बात सही है, औचित्य किसी बात का, उसे बोला जाता है रेलेवेंस। मतलब इंपॉर्टेंस कितनी रखता है कोई बात, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंस। Something's relevance to a situation or person is its importance or significance in that situation or to that person. That is called relevance. Synonyms आप देख सकते हैं, significance, importance, application और pertinence. Antonyms है irrelevance, unfitness, animosity और disregard. Example देख लीजिए, what you think are the relevant facts, कि तुम जो ये प्रासंगिक जो किसी फैक्ट्स की बात हो रही है, तो तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। तो ये वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था जो रेलेवेंस था। एक बात मैंने और भी बतानी थी आपको, मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसी द हिंदू की जो वोकैब हम डिस्कस करते हैं इसी के साथ में 2-3 जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 जो है वो इडियम्स और फ्रेजेस भी डिस्कस करूँ, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी मैं एक डेली बेसिस पे आपको 10 इडियम्स और फ्रेजेस हैं या 10 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो अल्टरनेट डेज में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। उसके लिए अलग से वीडियो ठीक रहेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें वो ऐड करूँ, तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि 10 आपको कम से कम 10 आपको इडियम्स और फ्रेजेस मिलेंगे और 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, जिसे हम अल्टरनेट पे डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। तो ये 2-3 बातें थी आपके लिए। एक मैंने आपको इडियम्स और फ्रेजेस मैंने बता दिया जो नई सीरीज में शुरू करूंगा। एक मैंने आपको बताया वोकैबुलरी बेस पे मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसमें से 20 से 25 वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे जो है वो मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।